बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बोल वज़ीराबाद न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कौम के नौनिहालों को तालीम से रास्ता करना अजीम अमल है। बच्चे कौमों का सरमाया होते हैं। जो कौमें अपने सरमाए का दुरुस्त सिंध कर लेती हैं वही दुनिया में जिंदा रहती हैं। तालीमी इदारे में दाखिल होने वाला बच्चा मुस्तकबिल में कुछ बनने के ख्वाब के साथ आता है। इसके इस ख्वाब की तकमील में उस्ताद कलीदी किरदार अदा करते हैं। उस्ताद बच्चे की किरदार साजी के जरिए इसकी छुपी सलाहियतों को उजागर करता है और कल के लिए माशरे का मुफीद शहरी बनने में मावनत करता है। इन ख्यालात का इज़हार कंट्रोलर बोर्ड प्रोफेसर मोहम्मद नईम भट्ट सैयद एजाज शाह ने दी नेटिव स्कूल पेरिस कैंपस के सालाना जलसा तकसीम इनामात के मौका पर किया। इस मौके पर डायरेक्टर नैब सैयद हुसैन शाह, एसपी सैयद महमूदुल हसन, सीनियर सिविल जज जिशान भट्ट, डायरेक्टर आमिर सनाउल्लाह भट्ट, तलहा भट्ट, हाफिज आसफ उस्मानी, प्रिंसिपल सादिया अरशद बुखारी, प्रोफेसर अरशद बुखारी, प्रोफेसर गोहर अल्ताफ, बाबर मुस्तफ़ा, मुआज अरशद बुखारी, शेख आतिफ मोहम्मद फयाज, प्रोफेसर लियाकत नज़ीर, सैयद जुनेदुल हसन बुखारी, मोहम्मद आसिफ ताडर, मलिक उस्मान, डॉक्टर मिसेस फरजाद अहमद भट्ट, जमशेद मुगल जिन्नी और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब में तलबात ने टैबलो और मुख्तलिफ खाके पेश किए। खासकर फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मुबनी खाका पेश किया जिसे हाज़रीन बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि माजी में तालीम के हसूल के लिए मयारी दस्ता की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था, मगर अब दी नेटिव स्कूल पेरिस कैंपस जैसे मयारी तालीमी इदारे ने वज़ीराबाद के शहरियों को बेहतरीन तालीमी सहूलियात इनके इलाके में फराहम करके वज़ीराबाद के नौनिहालों के मुस्तकबिल का ताबनाक बना दिया। इस स्कूल के इम्तहानी रिजल्ट देखकर मुसरत हासिल हुई। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। कटलरी की सनत को मजीद फ़रोग़ देकर मुल्की ज़रमुबादला में इजाफा करेंगे। हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन शकील आज़म मेहर ने गुजरांवाला बिजनेस सेंटर में कटलरी मसनूआत के डिस्प्ले सेंटर पर अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए किया। गुजरांवाला बिजनेस सेंटर में डिस्प्ले सेंटर लगाने का मकसद गैर मुल्की डेलीगेशंस और एम्बेसडर्स का विजिट करवाना है ताकि पाकिस्तान के ज़रमुबादला में इजाफा हो। बिजनेस सेंटर में आसियान ममालिक के 10 एम्बेसडर ने मुख्तलिफ डिस्प्ले सेंटर का विजिट किया और पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का इज़हार किया। शकील आज़म मेहर ने कहा है कि कटलरी की सन्नत जिनमें चाकू, छुरी, चम्मच, कांटा और दीगर किचन वेयर की मसनूआत शामिल हैं सालाना अरबों रुपए मुल्की ज़रमुबादला में लाते हैं। अगर हुकूमत सनतकारों की सरपरस्ती करे और इन्हें सहूलियात मुहैया करें तो ये सनत मुल्क में कसीर डॉलर्स ला सकती हैं। इस मौके पर फिलिपाइनी एम्बेसडर मारिया अग्नीस, अदनान जावेद संडल, चेयरमैन जीबी सेंटर अहमद लोन, साबिक चेयरमैन कटलरी एसोसिएशन कामरान भुट्टा और दीगर भी मौजूद थे। बिजनेस सेंटर में जारी इस इवेंट से कारोबारी अफराद को अपनी मसनूआत न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी मुतारफ करवाने का मौका मिलेगा, जिससे इनकी प्रोडक्ट्स के बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मिलने की मौका पैदा होते हैं। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, मखलूक के ज़िम्मे तामील है। इस तामील से दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी नसीब होगी और अल्लाह करीम का कुर्ब भी नसीब होगा। दीन इस्लाम से दूरी की बड़ी वजह ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी है। आज हम नबी करीम की उम्मती होने की वजह से दीन इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन इबादत और अमाल में कमज़ोरी नजर आती है। हमारा दावा ईमान तो है लेकिन हमारे अमाल इसकी शहादत नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि वो मामला जो मुझे पसंद है जब अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हो तो इसमें किसी दर्जे की कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। जिसके ज़िम्मे गैर मुस्लिम का तहफ़्फ़ुज़ था, जिस कौम ने लोगों की मदद करनी थी, लोगों की हदायत का सबब बनना था, आज वो खुद गैर मुस्लिम से इमदाद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब बुराई बढ़ती है तो अल्लाह करीम ऐसे लोग पैदा फरमा देते हैं जो नेकी करते हैं और बुराई का मुकाबला करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार इलामा पीर गुलाम बशीर नक्शबंदी, इलामा पीर मोहम्मद हमादुद्दीन सिद्दीकी और इलामा मुफ्ती मोहम्मद वकास अहमद सिद्दीकी ने जामिया मस्जिद हनीफिया सिद्दीकिया भट्टी के महाना दर्स बुखारी शरीफ और ख़त्म पाक हाफिज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी के मौका पर खिताब करते हुए किया। इस मौके पर साहबजादा हाफिज मोहम्मद काशिफ चिश्ती, कारी सईद अहमद अरशद, हाफिज मोहम्मद हसन सिद्दीकी, आदिल गुलफाम और दीगर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद इंसानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों का ढाल लें तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। कुरान से दूरी से आज तमाम मुसलमान मसाइब का शिकार हैं। कुरान पाक की तालीम लेने वाले दोनों ही अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के हकदार हैं। इस्लाम और इस्लामी तालीमात ही मुसलमान को माशरे में मौजूद बनाती है। मुसलमान कुरान को ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बना लें और अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढाल लें तो पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा।
صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن گجرانوالہ مختار حمزہ بھٹی نے کہا، پرائیویٹ اسکول طلباء کی تعلیم کی پیاس بجھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ماں پہلی درسگاہ ہے، پڑھی لکھی ماں پڑھی لکھی نسل کی آبیاری کرتی ہے۔ پاکستان ماڈل اسکول ساروکی ضلع وزیر آباد کا بہترین اسکول ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈاکٹر طاہر نواز چیمہ، سر یاسر نواز چیمہ کے زیر اہتمام ساروکی میں پاکستان ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول اور کالج فار بوائز اور گرلز کے منعقدہ سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں پوزیشن ہولڈر طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر محمد شاہد بڑائے چیئرمین اپیل کمیٹی، محمد طلحہ طاہر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروسیکیوٹر، ملک محمد اصغر، پروفیسر شرافت علی، آصف تارڑ، لیاقت علی بھٹا نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیمی فریضہ عبادت سے کم نہیں، یہ پیغمبروں کی میراث ہے، اسے پوری ایمانداری سے نبھانا عبادت ہے۔ شرکا میں سر عمر احسان اللہ چیمہ تھے۔ بعد ازاں پوزیشن ہولڈر طلباء میں شیلڈز تقسیم کی گئی۔ نوجوان نسل پتنگ بازی سے اجتناب کرے، پتنگ بازی خونی کھیل ہے جس سے کئی قیمتی جانوں کے ضیاع کا اندیشہ ہے۔ 2 منٹ کی تفریح سے کئی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اس لیے نوجوان نسل صحت مندانہ سرگرمیوں پر توجہ دینا کہ خونی تفریح سے انسانی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث بننے والے معاشرے کی منفی سرگرمیوں کا باعث بننے والی تفریح سے اجتناب کرے۔ ان خیالات کا اظہار ایس ایچ او تھانہ سٹی وزیر آباد فدا حسین چیمہ نے معززین علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، نہ کہ منفی تفریح میں سکون تلاش کریں۔ خونی کھیل 2 منٹ کی تفریح کی خاطر پتنگ بازی سے قیمتی جانوں کے نقصان کا شدید خطرہ لاحق رہتا ہے، اس لیے نوجوان نسل کو مثبت انداز تفریح کو انجوائے کرنا چاہیے۔ پتنگ بازی سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور ایسے منفی شوق اور اقدامات سے شہریوں کو پرہیز کرنا چاہیے، لہٰذا شہریوں کے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے خونی کھیل سے بچنا چاہیے اور بچوں پر نظر رکھتے ہوئے سختی برتنی چاہیے۔ ایس ایچ او فدا حسین نے مزید کہا کہ پتنگ بازی قانونی جرم ہے، لہٰذا ایسے خونی کھیل سے اجتناب کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور چھت پر ہونے والی پتنگ بازی کو روکیں، ورنہ ان کے والدین کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی جس پر کوئی کمپرومائز یا سفارش نہ مانی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے بول وزیر آباد نیوز۔